तो आज के वीडियो में हम लोग बेटा अगला टॉपिक त्रिभुज पढ़ेंगे और उस त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। और ये प्रमेय होगी क्या? एक त्रिभुज की। तो हम लोगों ने एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी की एक भुजा के समांतर। तो हमने ए बी सी त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी खींची। अब इसमें सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर खींचा है डी रेखा। तो ये डी रेखा भुजा ए बी को बिंदु डी पर काटती है और भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती है। तो ये अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, तो ये रेखा डी ए बी और ए सी को डी और ए बिंदुओं पर काटती है। तो वे बिंदु यानी बिंदु डी और ई भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब बिंदु डी भुजा ए बी को जिस अनुपात में बांटेगा, बिंदु ई बी भुजा ए सी को उसी अनुपात में बांटेगा। अब हम लोग साधारण प्रतिज्ञा के बाद लिखते हैं दिया है अथवा ज्ञात है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात है, क्या पता है? तो एक त्रिभुज पता है और इसमें BC के समांतर D पता है और ये रेखा DE भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया है या ज्ञात है में हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा D है, जो भुजाओं AB व AC को बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हम लोगों को ज्ञात है। अब इसके बाद हम लोग सिद्ध करना है लिखेंगे। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु D है भुजा AB को जिस अनुपात में बांटता है, बिंदु AB भुजा AC को उसी अनुपात में बांटेगा। तो बिंदु D इस भुजा को दो भागों में बांटता है, तो उनका अनुपात AD अपान BD। तो इस भुजा का अनुपात हुआ AD अपान BD। जितना अनुपात इसका होगा वही अनुपात होगा AE और CE का। तो सिद्ध करना है AD अपान BD बराबर AE अपान
CE। अब इसके बाद हम लोग रचना करेंगे। तो क्या रचना करेंगे वो देखिए। तो हम लोग ये आपका ई है, ई से एक लंब डाल देते हैं और इस लंब को हम लोग EN नाम देते हैं और डी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दे हम लोग DM नाम देते हैं। ये आपका लंब है। इसके बाद C को आप D से मिला दें। C को हम लोग D से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। ये हम लोगों ने रचना की। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, DM लंब खींचा AE पर। ये DM AE पर लंब है। वाह EN, ये हमने लंब खींचा EN AD पर लंब खींचा। ये हमने खींचा और इसके अतिरिक्त C को D से मिलाया, B को E से मिलाया। C को D से मिलाया। वाह B को हम लोगों ने E से मिलाया। अब इसको प्रूव करने के पहले हम लोग कुछ बातें देख लें जो हम लोग जानते हैं। उपपत्ति आगे करनी है। तो अगर आपसे कहें ये आपका त्रिभुज AB और ये आपका C है, तो अगर आप इसमें शीर्ष A से लंब डालेंगे तो ये देखिए लंब इस त्रिभुज के अंदर ही रहेगा। मतलब न्यून कोण का लंब, न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होगा। अगर हम कहें ये आपका एक त्रिभुज है ABC, तो इसका अगर हम लंब देखना चाहें तो यहां से लंब डालोगे तो ये जो आपका लंब होगा वो इस त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। मतलब जो कोण अधिक कोण होगा उसी कोण के बाहर इस त्रिभुज की ऊंचाई या संगत शीर्ष लंब होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर और न्यून कोण त्रिभुज का ये लंब त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। तो आप याद रखेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो अब अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पूछें आपसे तो किस आधार पर लंब है, BC। BC पर लंब क्या दिया है, AD। तो आधार BC गुणे लंब AD।
अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। त्रिभुज ए बी सी था तो आधार BC होगा ना कि DC होगा। तो आधार BC पर लंब AD होगा। तो आधार BC गुणे AD। तो आप याद रखेंगे न्यून कोण त्रिभुज का आधार त्रिभुज के अंदर और अधिक कोण जो त्रिभुज होगा अधिक कोण के बाहर लंब होगा। अब हम लोग उपपत्ति करते हैं। तो उपपत्ति में आप देखिए, अगर हम आपसे कहें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताइए, लिखेंगे आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये देखिए ADE आपका न्यून कोण है जिसके आधार AD पर लंब EN है। क्या है? आधार AD पर लंब EN है। तो त्रिभुज ADE का आधार AD और इसी पर लंब EN है। AD पर लंब EN है। तो आधार AD गुणे लंब EN। अब अगर हम आपसे कहते इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये आपका BDE त्रिभुज है, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2। आप देख रहे हैं त्रिभुज BDE आपका अधिक कोण त्रिभुज है और जिसका कोण D अधिक कोण है। तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर होगा। तो अधिक कोण के बाहर वाला लंब EN है। तो आधार BDE त्रिभुज का आधार BD और इसका लंब अधिक कोण के बाहर त्रिभुज के बाहर EN है। अब इनका अनुपात आपसे पूछे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है 1/2 AD गुणे EN और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है 1/2 BD गुणे EN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से आपका EN कैंसिल। तो आएगा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ऊपर बचा AD और नीचे बचा BD। इसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहेंगे। अब हम लोग पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें 1/2। अभी हमने आधार AD लिया था, अब इधर लेंगे आधार AE। अब अगर आधार AE लेंगे तो AE पर लंब DM है। तो आधार AE गुणे लंब या ऊंचाई DM।
समझ गए। अब इसी तरह से अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे CED, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो देखिए ये कोण भी त्रिभुज CED भी आपका अधिक कोण त्रिभुज है, जिसका कोण E अधिक कोण है, और ये कोण अधिक कोण है, इसके बाहर वाला लंब लोगे। बताए थे अधिक कोण त्रिभुज का लंब बाहर और न्यून कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के अंदर होगा। तो CED का आधार CE है और इस पर लंब DM है बाहर। तो CE इंटू लंब या ऊंचाई DM। अब इनका अनुपात निकालें हम लोग। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपने निकाला है 1/2 AE इंटू DM, और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 CE इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर ऊपर AE और नीचे CE। अब 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज BDE का एक ही आधार DE है, त्रिभुज CED दोनों एक ही आधार DE पर बने हैं। दोनों एक त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हैं और DE और BC समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो लिखेंगे आप त्रिभुज BDE और त्रिभुज BDE और CED दोनों का आधार एक ही है। त्रिभुज CED एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं। तो समांतर रेखाएं आपको पता है DE समांतर BC, DE और BC के बीच बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल होगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अतः अब क्या मिलेगा? त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल की जगह आप लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AE अपॉन CE। समीकरण आप दो दे इसे, CED का क्षेत्रफल की जगह हमने BDE का क्षेत्रफल रख दिया क्योंकि बराबर है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 ये है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। समीकरण 2 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। मतलब इन समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए ये दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। ये हम लोगों को प्रूव करना था। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाधिक कोण है तो इसका क्षेत्रफल आधार BD और इसके जस्ट बाहर लंब EN है, ये लंब है तो आधार BD गुणे लंब EN। जब ये लोगे तो ये अधिक कोण है, इसके बाहर वाला लंब ये DN आधार CE गुणे लंब या ऊंचाई DM। वही हम लोगों ने किया आज के वीडियो में। बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।